बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 से है, जिसका नाम है लाइसोसोम। इससे पिछले लेक्चर में हमने गॉल्जी बॉडीज़ के बारे में पढ़ा था और गॉल्जी बॉडीज़ के एक अहम काम के बारे में हमने बताया था कि गॉल्जी बॉडीज़ जो है वो मॉडिफिकेशन करता है, पैकेजिंग करता है और मतलब चीज़ों को जो है वो मतलब इस्तेमाल के काबिल लाता है। तो ऐसा ही हमने कुछ उसमें ज़िक्र किया था कि वो लाइसोसोम को भी बनाता है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि लाइसोसोम क्या चीज़ है, लाइसोसोम में क्या क्या चीज़ें पड़ी होती है और वो काम क्या करता है सेल के अंदर। लाइसोसोम की तरफ आते हैं तो लाइसोसोम जो जिसका नाम है, अगर इसको हम देखें तो लाइसो और सोमा से बना हुआ है। लाइसो मीन स्प्लिटिंग, मतलब ब्रेक डाउन, किसी चीज़ की तोड़ फोड़ करना। सोमा मीन बॉडी, तो ये एक बॉडी है जो चीज़ों को डाइजेस्ट करता है, उसकी स्प्लिटिंग करता है, उसको तोड़ देता है। तो ये एक बॉडी है जिसका फंक्शन ये इस वजह से इसको लाइसोसोम कहा जाता है। इसकी डिस्कवरी के बारे में अगर कहा जाए, जो मतलब एमसीक्यूज़ के लिए हम याद रखते हैं, तो असल में डी जू नाम से भी मतलब लोग बोलते हैं और डीजू के नाम से भी, मतलब अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन देखें तो ये डीजू आता है। तो डीजू एक साइंटिस्ट था जिसने 1949 में इसको डिस्कवर किया था। ठीक है। लाइसोसोम बेसिकली है क्या चीज? सिंपल से एक बड़ा फ्रॉम गोल्जी बॉडीज कंटेन एंजाइम्स हाइड्रोलेज, एक छोटा सा थैला जो कि गोल्जी बॉडी से बड़ा हो जाता है। अच्छा, इधर हम देखते हैं कि एक गोल्जी बॉडी से एक थैला निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं, मतलब एक सिंपल सेक जो है वो निकल जाता है, जो मतलब इधर मैंने ड्रा किया हुआ है। और उसके लिए मतलब क्या कहते हैं कि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है वो सिंथेसिस होती है किसी चीज़ की, या मतलब रॉ मटेरियल पड़ा होता है जो उसके सेक्स होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, उसके रॉ मटेरियल है वो एक सेक में पड़ा हुआ है, तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुदा होके, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स हैं और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, एक एंजाइम है। तो अगर एक एंजाइम जो है वो बनता भी है तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है, लेकिन वो रॉ मटेरियल बना देता है। तो वो रॉ मटेरियल एक वेजिकल के अंदर पड़ा हुआ होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो वेजिकल बड़ा होके आता है गोल्जी बॉडीज़ की तरफ। गोल्जी बॉडीज़ जो है वो उसके सेस्ट्रॉन जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था उसमें से होके गुजरता है, तो उसको मॉडिफाई करके उसमें से कुछ चीज़ें ऐड करता है, कुछ चीज़ें जो है वो माइनस कर देता है, तो उसको इस्तेमाल के काबिल लाता है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है वो लाइसोसोम होता है। पहले तो ये एक वेजिकल था जिसके अंदर रॉ मटेरियल पड़े हुए थे एक एंजाइम के, लेकिन इस्तेमाल के काबिल नहीं था। लेकिन जो ही वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के फिर आता है गोल्जी बॉडीज़ की तरफ, तो गोल्जी बॉडीज़ उसको मॉडिफाई कर देता है। मॉडिफिकेशन के बाद जो बॉडीज़ बन जाती है उसको हम क्या कहते हैं? लाइसोसोम कहते हैं। और लाइसोसोम के अंदर जो चीज़ें पड़ी होती है उसको लाइसोजाइम कहते हैं। अच्छा, इसका जो ये जो लाइसोसोम का मेम्ब्रेन है और इसके अंदर जो मटेरियल पड़ा होता है वो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही तैयार कर लेता है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। वो तैयार होकर आता है फिर गोल्जी बॉडीज़ की तरफ और इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। तो उसको इस्तेमाल के काबिल लाने में जो है वो मदद देता है गोल्जी बॉडीज़। ठीक है, ये हमारे पास लाइसोसोम बन गया और लाइसोसोम के अंदर एंजाइम पड़ा हुआ है जिसका नाम है लाइसोजाइम। ठीक है, इधर लिखा हुआ है कि सिंपल से एक बड़ा फ्रॉम गोल्जी बॉडीज कंटेन एंजाइम हाइड्रोलेज। अच्छा, हाइड्रोलेज एंजाइम क्या चीज़ है? हाइड्रोलेज जो हाइड्रोलाइसिस करता है, मतलब हम किसी चीज़ को वाटर में डाल देते हैं तो वाटर उसकी स्प्लिटिंग करता है, उसकी जो है उसकी तोड़ फोड़ कर देता है, उसको छोटे छोटे ज़रात में कन्वर्ट कर देता है। तो उस प्रोसेस को हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। तो हाइड्रोलेज एंजाइम कुछ इस तरह ही काम करता है। अच्छा, और अदर डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें पड़े होते हैं, जिस तरह के पास्पेटेज है, पास्पेट के लिए प्रोटीएज है, प्रोटीन ब्रेकडाउन के लिए लाइपेज है जो लिपिड्स के ब्रेकडाउन के लिए, डीएनएज है, आरएनएज है, मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स इसके अंदर पड़े हुए होते हैं जिसके अलग अलग फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये क्या लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम पड़ा होता है वो ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, विच आर प्रोड्यूस्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने आपको पहले बता दिया कि वो रफ एंडोप्लाज्मिक के अंदर ही, रेटिकुलम के अंदर ही तैयार होता है, लेकिन वो फंक्शनलेस होता है, मतलब वो इस्तेमाल के काबिल नहीं होते। उसको मॉडिफाई करने में फिर गोल्जी बॉडी मदद देता है। एंड प्रोसेस्ड बाय द गोल्जी बॉडीज। देखें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको बनाता है लेकिन उसकी प्रोसेसिंग जो है वो गोल्जी बॉडी ही करता है। अच्छा,
इसका जो मेन हम ये तो स्ट्रक्चर बन गया लाइसोसोम का, लेकिन अब ये लाइसोसोम काम किस तरह करता है? तो फूड जो है वो एंटर होता है सेल के अंदर और फिर लाइसोसोम उसके साथ फ्यूज हो जाता है, फिर हाइड्रोलेज एंजाइम को रिलीज करके उसको डाइजेस्ट कर देता है। अच्छा, कुछ लाइसोसोम के बारे में एक और मैं चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये एक सुसाइड बैग है, इसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है लाइसोसोम को। सुसाइड बैग इसको क्यों कहा जाता है कि क्योंकि इसके अंदर का जो माहौल है वो ज़्यादा एसिडिक है और जो हमारे पास साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो नियरली जो है वो न्यूट्रल होता है तकरीबन तकरीबन। तो अगर ये लीक हो जाए, इसमें से थोड़ा थोड़ा सा एसिड निकलता है, तो मतलब इसमें से डाइजेस्टिव एंजाइम अगर निकलता है तो ज़्यादा नुकसान नहीं देता, लेकिन अगर ये कम्प्लीटली बर्स्ट हो जाए, फट जाए, तो अगर इससे जो ज़्यादा मकदार में लाइसोजाइम निकलेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम निकलेगा, तो वो सेल को तबाह कर देगा। तो ये एक सुसाइड बैग है जो सेल की डेथ काज कर देता है। ठीक है, तो ये एक अदर इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। आते हैं हम इसके फंक्शन की तरफ। तो ये 3 तरह के डाइजेशन करता है, क्योंकि ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर पड़ा होता है, तो इसकी जो डाइजेशन है वो 3 तरह की होती है। एक होता है सॉलिड ईटिंग, जिसको हम कहते हैं पेगोसाइटोसिस। पेगो मीन सॉलिड, साइटोसिस मीन ईटिंग, मतलब पेगो मीन ईटिंग, जो ईटिंग प्रोसेस है पेगोसाइटोसिस वो सॉलिड ईटिंग जो है हम उसको कहते हैं। जो सॉलिड मटेरियल है अगर उसकी ईटिंग को हम नाम देना चाहते हैं तो वो है पेगोसाइटोसिस। दूसरा हमारे पास पिनोसाइटोसिस है, तो वो जो ड्रिंकिंग है, मतलब ड्रिंक क्या किया जाता है, लिक्विड, तो जो लिक्विड की ईटिंग होती है उसकी जो है वो ड्रिंकिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस। ये फंक्शन है लाइसोसोम का। और इस तरह ऑटोफेजी मतलब सेल्फ ईटिंग, खुद को ईट करना, खुद को खा जाना, मतलब इसके अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज है उसको ईट करना, जो मतलब फंक्शनलेस है उसको ईट करना, उसको ख़त्म कर देना। वार्न आउट सेल्स है उनको मतलब उनकी डेथ जो है ना वो उसको पहुंचाना, उसको ख़त्म कर देना, उसको अंदर से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना, ये फंक्शन है इसका। जो क्या कहते हैं, ये 3 तरह के ये काम करता है। अब फंक्शन की तरफ आते तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि ये किस तरह करता है। फंक्शन में ये चीज़ें मैं डिटेल में बता रहा हूँ आगे। इसका फंक्शन जो है डेवलपमेंट प्रोसेस। अच्छा, ये कहाँ पर यूज़ होता है डेवलपमेंट प्रोसेस में? डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है कि जिस तरह आपने मेंढक को देखा होगा, फ्रॉग को, तो वो एक स्टेज से गुजरता है जिसको मीटामॉर्फोसिस कहा जाता है। जो टेडपोल होता है जिसमें एक टेल भी होती है और इसका जो है वो सर भी होता है, हेड और टेल दो, उसकी बॉडी जो है वो टेल पर मुश्तमिल होती है। तो जब वो टेडपोल से निकल के मतलब एक मेच्योर फ्रॉग में तब्दील होना होता है उसने, तो वो अपनी टेल को काट देता है। मतलब काटता किस तरह है, वो ऐसे नहीं काटता कि वो किसी कैंची वगैरह से काट लेता है। असल में इसके अंदर, उनके सेल्स के अंदर जो लाइसोसोम पड़े हुए होते हैं वो टेल को मतलब डाइजेस्ट कर देते हैं, सेल्फ ईटिंग होती है उस तरह, तो वो उस पार्ट को वार्न आउट कर लेता है। जिस तरह अभी मतलब हम कहते हैं कि जो डेवलपमेंट एंड एजिंग प्रोसेस है, जिस तरह मतलब एक बच्चे की डेवलपमेंट होती है यूट्रस के अंदर, तो उसके जो उंगलियां है वो वेब शक्ल में होती है, ये अंदर से इस तरह बंद होती है, मेम्ब्रेन इसके अंदर होता है ये उंगलियों के दरमियान में। तो जब उसने पैदा होना होता है तो उससे पहले इसका जो मेम्ब्रेन है वो वार्न आउट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, वो भी लाइसोसोम के ज़रिए से होता है। अच्छा, ये करता क्या है? ये अब लाइसोसोम हमारे पास तैयार है, तो लाइसोसोम अगर एक डैमेज पार्ट है, सेल का कोई पार्ट है वो डैमेज हो चुका है, इस तरह हम इसको फंक्शन में पढ़ते हैं ना कि ये डेवलपमेंट प्रोसेस करता है, उस तरह जो क्या कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी करता है और रिन्यूअल ऑफ द सेल को रिन्यू भी कर देता है। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन हम पढ़ते हैं कि डाइजेशन ऑफ द फूड पार्टिकल इनसाइड द सेल। अच्छा, इसकी मिसाल हम इस तरह ले लेते हैं, जिस तरह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, या जिस तरह हमारे पास छोटे छोटे मतलब वाटर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब अमीबा हो गया जिस तरह। तो अमीबा भी ईटिंग करता है, वो एक सेल से बना हुआ है लेकिन वो ईटिंग करता है, शिकार करता है, प्रे करता है पैरामीशियम का। तो पैरामीशियम को वो पहले तो एंडोसाइटोसिस के ज़रिए अंदर ले लेता है, उसको डाइजेस्ट कर मतलब अंदर ले लेता है, उसकी एंडोसाइटोसिस करता है। फिर उसके जो वैक्यूल बनता है, जिस वैक्यूल के अंदर वो एंटर होता है, उस वैक्यूल के साथ लाइसोसोम अटैच हो जाता है और उसको मतलब उसके अंदर अपने डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ देता है। तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम उस पैरामीशियम को डाइजेस्ट कर लेता है, डिस्ट्रॉय कर लेता है, छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर लेता है और फिर उसको इस्तेमाल के काबिल में लाता है। ठीक है। अच्छा, ये तो बाहर से कोई चीज़ आती है, देखिए ये फूड पार्टिकल है, अगर ये बाहर से आ रही है तो उसकी एंडोसाइटोसिस होती है फूड वैक्यूल के अंदर,
जिसको हम पेगोसोम कहते हैं। तो वो बॉडी मतलब ये है, मतलब इसने बाहर से फूड लिया है, फूड वैक्यूल हमारे पास बन गया। तो ये फूड वैक्यूल के साथ लाइसोसोम अटैच हो जाता है, दोनों की फ्यूजन हो जाती है। फ्यूजन के बाद ये लाइसोसोम और इसके अंदर जो हमारे पास बाहर का फूड आया था वो जमा होके, तो ये एंजाइम उस फूड के ऊपर अटैक कर लेते हैं और उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। ये प्रोसेस है हमारे पास जो बाहर से कोई चीज़ आती है। और दूसरा हमारे पास क्या प्रोसेस है, अगर सेल के अंदर कोई ऑर्गेनेली है तो वो उसको अंदर ही से जो है ना उसके साथ अटैच हो जाता है, फ्यूजन करने के बाद उसके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ देता है और उसको डाइजेस्ट कर लेता है। क्योंकि हमारे पास सेल के अंदर काफ़ी सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं जो मतलब फंक्शनलेस हो जाते हैं, जिसका आगे कोई काम नहीं रहता, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोसोम होता है। जिस तरह के ये 3rd नंबर फंक्शन है, रिन्यूअल ऑफ द सेल, डाइजेस्ट वर्न आउट पार्ट्स ऑफ द सेल, एजेड सेल। अच्छा, जो वार्न आउट पार्ट्स है मतलब रेड ब्लड सेल्स हो गया, अगर वो मेच्योर नहीं है तो उसके अंदर काफ़ी सारे ऑर्गेनेली पाए जाते हैं, न्यूक्लियस भी होता है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो होते हैं, फिर या गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती है। लेकिन आगे जाके उसने हीमोग्लोबिन को जगह देनी है, ऑक्सीजन को कैरी करना है, तो उसने अपने अंदर के ऑर्गेनेलीज को ख़त्म कर देना है ताकि जगह बच जाए ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के लिए। तो इस वजह से वो अपने इंटरनल ऑर्गेनेलीज को डिस्ट्रॉय कर लेता है, ख़त्म कर देता है, और फिर वो जो मेच्योर सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस वगैरह ये चीज़ें नहीं पाई जाती, जो मेच्योर रेड ब्लड सेल होता है। तो ये प्रोसेस इसके अंदर के ऑर्गेनेलीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो हमारे पास ऑर्गेनेली मौजूद है वो लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम इस तरह के फंक्शन करता है कि अंदर के ऑर्गेनेलीज जो कि फंक्शनलेस होते हैं, जिसका आगे फंक्शन नहीं रहता, तो उसको खाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको उसकी तोड़ फोड़ करने के लिए, ताकि वो आगे किसी और चीज़ में जाके इस्तेमाल हो जाए, तो उसके उसके प्रोसेस को कौन प्रोसीड करता है, लाइसोसोम प्रोसीड करता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैंने ये बताई कि क्या कहते हैं, एजड सेल। अच्छा, एक सेल है जिसकी उम्र ख़त्म हो चुकी है, एजड हो चुका है, जिसने डिस्ट्रॉय होना होता है, तो उसको भी डिस्ट्रॉय करने के लिए यही एंजाइम जो है, ये लाइसोसोम ये एंजाइम सिक्रिएट कर लेता है और सेल को अंदर से जो है ना वो ख़त्म कर देता है। जिस तरह आप पहले मैंने बता दिया कि ये सुसाइड बैग है जो सेल को भी खा जाता है, जिसके अंदर ये रहता है, ये खुद उसी सेल को खा जाता है। ठीक है, डाइजेस्ट कर लेता है। ये तो हमारे पास फंक्शन है। अब थोड़ा सा इसकी एबनॉर्मेलिटी के बारे में आते हैं कि अगर इसमें एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाए, माल फंक्शन आ जाए, कि इसका फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो इसमें क्या क्या ख़राबी आ सकती है। एक तो एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ जो है जो लाइसोसोम है, कॉन्जेनिटल डिजीज़ होती है, मतलब कुछ डिजीज़ इस तरह होती है जो पैदाइशी होती है, पैदाइशी बीमारियाँ, या तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये एक कॉन्जेनिटल डिजीज़ है जो कि पैदाइशी होते हैं। पैदाइशी किस तरह होती है, या तो जो खुलिया जो है वो बन जाता है ज़ायगोट, और वो आगे मतलब उसकी प्रोसेस होती है, सेल डिवीजन होती है और उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो उस ऑर्गेनिज्म के जो ये जो प्रोसेस है, ये जो होता है प्रोसेस प्रोसीड होता है, तो इसमें न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है वो मतलब डिवाइड हो के जीन जो है या डीएनए जो है वो डिवाइड होता है, फिर 2 में चला जाता है, फिर 4 में, और इस तरह ये रेप्लिकेशन चलती रहती है। तो कभी कभार इसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है। म्यूटेशन ये होती है कि चेंज इन द डीएनए, डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके दरमियान कुछ चेंजेस आ जाती है जो कोड को डिस्टर्ब कर देते हैं और एक गलत चीज़ बना देते हैं, एक गलत प्रोटीन बना देते हैं, या चीज़ काम करना छोड़ देती है क्योंकि उसका कोड गलत होता है। तो ये एक एबनॉर्मेलिटी है, या तो मतलब जेनेटिक डिजीज़ डिसऑर्डर है, मतलब जो जीन के अंदर पैदाइशी वालिदैन की तरफ से जीन आ रहे थे उसके अंदर कोई ख़राबी होती है, या तो बाद में उसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है। मतलब एक तो पैदाइशी मतलब जो है वालिदैन से एक चीज़ बच्चे के अंदर आ जाती है और वो एक डिस्टर्ब चीज़ होती है जो कि आगे बच्चों में भी चलती रहती है, जो ख़ानदानी बीमारियाँ होती है। लेकिन या तो इस तरह है, या डेवलपमेंटल प्रोसेस के अंदर जो हमारे पास हमारे जो सेल्स होते हैं उसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है, तो म्यूटेशन के बाद भी सेल जो है वो अपना फंक्शन जो है वो काम जो है वो डिस्टर्ब उसका हो जाता है, वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाता। तो ये जो डिज़ीज़ का काज कर देता है जो कि लाइसोसोम के अंदर होती है, उसको स्टोरेज डिज़ीज़ का नाम दिया गया है। स्टोरेज डिज़ीज़ इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो ऐसी चीज़ें जो कि हमारे लिए तो ज़रूरी है लेकिन उसकी ज़्यादा मकदार हमारे बॉडी को जो है ना वो ख़राब कर देती है। मतलब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, इस तरह हम कहते हैं कि मतलब कुछ चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी तो है लेकिन अगर वो हद से बढ़ जाए तो वो हमें नुकसान देती है।
चलो ग्लूकोज हो गया जो हमें हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन उसकी मकदार भी अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो फिर हमें नुकसान पहुंचाता है। जिस तरह लिपिड्स हो गए, हमारे लिए ज़रूरी है लेकिन एक नॉर्मल रेंज में ज़रूरी है, अगर उसकी मकदार को हम ज़्यादा कर देते हैं तो ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। तो स्टोरेज डिजीज़ ये लाइसोसोम की वजह से होता है। दो तरह के डिजीज़ मैं आपको बताऊंगा, एक है ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज़। ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज़ में क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ माल्टेज एंजाइम, एक एंजाइम है जो डाइजेस्टिव एंजाइम है जिसका नाम है माल्टेज, ये माल्टेज एंजाइम एब्सेंट होता है, नहीं होता। और माल्टेज एंजाइम का फंक्शन है, क्या करता है, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ग्लाइकोजन बेसिकली होता क्या है कि हम जो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं वो शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो कुछ तो मेटाबोलाइज हो जाते हैं और कुछ जो है वो जमा होकर हमारे लीवर के अंदर स्टोर हो जाते हैं। और किस फॉर्म में स्टोर होते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो उस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए माल्टेज एंजाइम का होना ज़रूरी है। अगर ये एंजाइम नहीं है तो वो चीज़ें लीवर के अंदर या मसल्स के अंदर जो स्टोर्ड ग्लूकोज है वो वही की वही रह जाएगी और उधर डिजीज़ काज कर देगी, जिसको हम कहते हैं मायोपैथी कहते हैं। मायोपैथी किस चीज़ की होती है, स्केलेटल मसल्स की या रेस्पिरेटरी मसल्स जो है, तो सांस लेने में तकलीफ़ और चलने में तकलीफ़ और मसल्स जो है उनकी एट्रोफी शुरू हो जाती है और दर्द वगैरह बॉडी में पेन जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो ये एक डिज़ीज़ जो है ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज़ का नाम, इसको नाम दिया गया है। एक है टे साच डिजीज़ या टे साक कोई कहता है, टे साच डिजीज़ जो है, इसमें क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ बीटा हेक्सामिनेज, एक एंजाइम है जिसका नाम है बीटा हेक्सामिनेज। तो बीटा हेक्सामिनेज के ना होने की वजह से क्या होता है कि लिपिड्स की एक्युमुलेशन हो जाती है, मतलब लिपिड्स मकदार में ज़्यादा हो जाता है ब्रेन के अंदर। अब लिपिड्स हमारे लिए तो है ज़रूरी बॉडी के लिए, लेकिन उसका ब्रेक डाउन होना भी ज़रूरी है। अगर ये ज़्यादा मकदार में स्टोर्ड हो जाता है तो ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। तो लिपिड्स के ब्रेक डाउन के लिए जो कि एक एंजाइम चाहिए था जिसका नाम था बीटा हेक्सामिनेज, अगर वो नहीं है लाइसोसोम के अंदर तो हमारे पास लिपिड्स की एक्युमुलेशन हो जाएगी बॉडी के अंदर और ये क्या काज कर देगा, मेंटल रिटार्डेशन, दिमागी ख़राबी पैदा हो जाएगी, मेंटल डिसऑर्डर पैदा कर देगा ये। तो ये था हमारे पास लाइसोसोम जिसके बारे में हमने कुछ चीज़ें डिटेल में बताई। नेक्स्ट हम जाके आगे और ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे। आज का हमारा ये टॉपिक जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।